नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे डिजिटल और पॉलिटिकल तूफान को डिकोड करने वाले हैं जिसने इंटरनेट की दुनिया को हिला के रख दिया। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना? लेकिन हम गहराई में जाकर समझेंगे कि कैसे स्क्रीन पर दिखने वाले मीम्स और जोक्स के पीछे अक्सर एक बहुत ही शार्प और वेल प्लान्ड पॉलिटिकल बिसात बिछी होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले ये कॉकरोच फिनोमेनॉन क्या है, ये सटायर यानी व्यंग्य कैसे एक मूवमेंट बना, इसकी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी क्या थी, पुराने कैंपेन से इसका कनेक्शन, इसके पीछे छिपे असली रणनीतिकार, और आखिर में डिजिटल प्रोटेस्ट और डेमोक्रेसी का ये पूरा एंगल। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द वायरल कॉकरोच फिनोमेना, एक व्यंग्यात्मक आंदोलन का विस्फोटक विस्तार। आखिर ये इतनी तेजी से कैसे फैला और अचानक पूरे देश में चर्चा का विषय कैसे बन गया? 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन। जरा सोचिए, महज 5 या 6 दिनों के अंदर एक नए सोशल मीडिया हैंडल ने इतने फॉलोअर्स जोड़ लिए। इन्होंने खुद को नाम दिया आलसी और बेरोजगारों की आवाज। इतने कम समय में इतना बड़ा नंबर खड़ा कर लेना, सच में ये कोई आम बात नहीं है। अच्छे अच्छे डिजिटल एक्सपर्ट्स का सिर चकरा जाए इसे देखकर। अब जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 15 मिलियन पहुंच गए, और दूसरी तरफ देश की रूलिंग पार्टी बीजेपी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल, जिसके करीब 8.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मतलब एक सटायर पेज ने दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को सोशल मीडिया नंबर्स में पीछे छोड़ दिया। ये अपने आप में एकदम अनसुनी और हैरान कर देने वाली डिजिटल घटना है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, स्पार्किंग अ सैटिरिकल मूवमेंट, अदालत की वो टिप्पणी जिसने ये सब शुरू किया। तो सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे बवंडर की शुरुआत आखिर हुई कहां से? सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान एक ओरल ऑब्जर्वेशन में कथित तौर पर कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की गई। लेकिन यहां एक बहुत ही जरूरी फैक्ट क्लियर करना होगा। खुद चीफ जस्टिस ने बाद में यह साफ किया कि उन्हें मिसकोट किया गया था, यानी उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, और उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। पर डिजिटल दुनिया में क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट पीछे छूट जाता है और बस एक शब्द पकड़ लिया जाता है, और वही हुआ। कॉकरोच शब्द जंगल की आग की तरह फैल गया। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं, ये बहुत दिलचस्प है। 13 मई को जेनजी युवाओं द्वारा एक प्रोटेस्ट का कॉल दिया जाता है। फिर 15 मई को मुख्य न्यायाधीश की वो कथित टिप्पणी न्यूज साइकिल में पूरी तरह छा जाती है, और ठीक अगले ही दिन 16 मई को ट्विटर पर CJP 2029 नाम से एक हैंडल रजिस्टर हो जाता है। 3 दिन के अंदर ये सब। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक रातों रात हुआ इत्तेफाक था, या फिर किसी बड़े प्लान के तहत बिल्कुल सही मौके का इंतजार हो रहा था? आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, सोशल मीडिया मोबिलाइजेशन टैक्टिक्स, AI, मीम्स और घोषणा पत्र। अगर हम इस मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र को देखें तो एक बात एकदम साफ हो जाती है कि ये कोई छोटा मोटा मजाक नहीं था। इसमें बहुत ही सीरियस, अग्रेसिव और पॉलिटिकल डिमांड्स थीं। जैसे रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस को राज्यसभा सीट ना मिले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को UAPA के तहत अरेस्ट किया जाए, महिलाओं को 50% आरक्षण मिले, कुछ खास कॉर्पोरेट न्यूज़ चैनल्स पर बैन लगे, और सांसदों के दल बदल पर सख्त रोक हो। मतलब ये सिर्फ सटायर या मजाक नहीं है, बल्कि सटायर का चोला ओढ़कर सीधे तौर पर सिस्टम पर किया गया एक बड़ा प्रहार है। अब देखते हैं कि ये सब इतनी तेजी से फैला कैसे। इसके पीछे एक पूरी वेल ऑयल्ड मशीनरी काम कर रही थी। स्टेप 1, AI का इस्तेमाल करके युवाओं को कॉकरोच के रूप में दिखाते हुए कैची इमेजेस बनाई गईं। स्टेप 2, रातों रात वायरल होने वाली इंस्टाग्राम रील्स तैयार हुईं। स्टेप 3, इसे एक असली मूवमेंट वाली फील देने के लिए टी-शर्ट्स और डिजिटल मर्चेंडाइज लॉन्च किए गए। और स्टेप 4, बाकायदा गूगल फॉर्म्स बांटे गए ताकि लोग ऑफिशियली जुड़ सकें। इस पूरे इकोसिस्टम ने नीट पेपर लीक और एजुकेशन मिनिस्टर जैसे एकदम गर्म मुद्दों को टारगेट किया और युवाओं के गुस्से को एक ट्रेंडी आंदोलन में बदल दिया। चलिए अब देखते हैं इकोज ऑफ पास्ट कैंपेन्स, यानी पुरानी राजनीतिक प्लेबुक को कैसे दोबारा इस्तेमाल किया गया। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे पुराने आइडियाज को नए रूप में पेश किया जाता है। आपको याद होगा, पिछले चुनावों में रूलिंग पार्टी का मैं भी चौकीदार कैंपेन कितना बड़ा हिट था। बिल्कुल उसी स्टाइल में इस बार मैं भी कॉकरोच का नारा उछाला गया। ये साफ दिखाता है कि पॉलिटिक्स में जो फॉर्मूला एक बार काम कर जाए, उसे सटायर के रूप में दोबारा कैसे सफलतापूर्वक यूज किया जाता है।
अब बारी है इस एक्सप्लेनर के सबसे इंटरेस्टिंग और खोजी हिस्से की, अनमास्किंग पॉलिटिकल कनेक्शंस, पर्दे के पीछे के असली रणनीतिकार। यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल खड़ा होता है। क्या ये सच में लाखों बेरोजगार युवाओं का अपना खुद का खड़ा किया हुआ जमीनी आंदोलन है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत मजबूत पॉलिटिकल मशीनरी काम कर रही है? अब देखिए, जो डेटा सामने आ रहा है वो काफी कुछ साफ कर देता है। इस पूरे कैंपेन के सेंटर में एक नाम उभर कर आता है, अभिजीत दीपके, और इनका प्रोफाइल किसी आम युवा का नहीं है। डेटा के मुताबिक ये 2018 से आम आदमी पार्टी के नेशनल सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिकेशंस डायरेक्टर रहे हैं। 2021 से 2024 तक इन्होंने दिल्ली सरकार के लिए कम्युनिकेशन एडवाइजर का काम भी किया है। ये फैक्ट्स बहुत ही पारदर्शी तरीके से बताते हैं कि जिसे एक रातों रात खड़ा हुआ मूवमेंट बताया जा रहा था, उसे असल में एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी के अनुभवी डिजिटल रणनीतिकार लीड कर रहे थे। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। वो जो 15 मिलियन वाला जादुई आंकड़ा था ना, उस पर भी बॉट इन्फ्लेशन यानी फेक तरीके से फॉलोअर्स बढ़ाने के गंभीर आरोप लगे। कई टेक्निकल रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि इसमें हजारों खरीदे गए फॉलोअर्स शामिल थे और पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की के खाली और डमी अकाउंट्स का भारी इस्तेमाल किया गया। मकसद बस सोशल मीडिया एल्गोरिदम को चकमा देना और एक विशाल जन आंदोलन का इल्यूजन यानी भ्रम पैदा करना। फाइनली आइए अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, डिजिटल प्रोटेस्ट्स एंड डेमोक्रेसी, व्यंग, रणनीति और हताशा का संगम। देखिए, भले ही इस पूरे कैंपेन के पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा रहा हो या इसे आर्टिफिशियली बढ़ाया गया हो, लेकिन हम उन असली वजहों को इग्नोर नहीं कर सकते जिन्होंने इसे कामयाब बनाया। युवाओं में बेरोजगारी की हकीकत, नीट जैसे पेपर लीक को लेकर गहरी हताशा, एक मजबूत विपक्ष की कमी का एहसास, और आज के दौर में डिजिटल एल्गोरिदम का वेपनाइजेशन यानी उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, ये वो कड़वी सच्चाइयां हैं जो समाज में मौजूद हैं, और इन्हीं का फायदा उठाकर ऐसे कैंपेन्स को इतनी आसानी से हवा दी जाती है। और आखिर में ये पूरा एक्सप्लेनर एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकता है। जब पर्दे के पीछे काम करने वाले पॉलिटिकल रणनीतिकार एक पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड कैंपेन को एक स्पॉन्टेनियस और वायरल सटायर का रूप दे देते हैं, तो इससे हमारे लोकतंत्र के भविष्य पर क्या असर पड़ता है? क्या इससे असल मुद्दों को आवाज मिलती है, या ये सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।